है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉट स्पेस इज नॉर्मल, एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। हमें बताना भी छोड़ा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है दोनों, एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉट स्पेस इज नॉर्मल एंड एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, दोनों टोपोलॉजी के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो और ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्लियर। तो अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स का वन बाय वन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट वन का, प्रूफ ऑफ वन, ठीक है। स्टेटमेंट वन हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉट स्पेस इज नॉर्मल। इसे प्रूव करने के लिए हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या है, हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट कहता है कि कोई भी कॉम्पैक्ट हाउसडॉट स्पेस होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट प्लस हाउसडॉट स्पेस जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, रेगुलर होते हैं। अभी रेगुलर स्पेस क्या होता है, रेगुलर स्पेस कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। अगर एक्स टाउ कोई हमारे पास रेगुलर स्पेस है, रेगुलर स्पेस है, तो इन स्पेसेस के अंदर किन्हीं भी एक पॉइंट लीजिए और दूसरा एक क्लोज सेट लीजिए। तो पॉइंट और क्लोज सेट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाता है। कहने का मतलब, अगर हम कोई पॉइंट लें एक्स के अंदर सच दैट ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी, बी कोई क्लोज सेट है, बी कोई क्लोज सेट है एक्स का, तो हमारे पास दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे। हमारे पास यू वी ओपन सेट्स मिल जाएंगे एक्स के अंदर, और यू इंटरसेक्शन वी क्या होंगे, दोनों डिसजॉइंट होंगे। दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे सच दैट एलिमेंट एक ओपन सेट के अंदर जाएगा और क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि रेगुलर स्पेसेस के अंदर हम किसी भी पॉइंट को और एक क्लोज सेट को हम दो ओपन सेट्स की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि कॉम्पैक्ट हाउसडॉट स्पेस जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्पेसेस क्या होता है। नॉर्मल स्पेस क्या होता है, नॉर्मल स्पेसेस टोपोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं। कोई भी नॉर्मल स्पेस, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल तब कहलाएगा अगर आप किन्हीं भी दो क्लोज सेट्स को लीजिए, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स को लीजिए, क्लोज्ड इन एक्स, और दोनों डिसजॉइंट है। तो ए और बी को सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे, जो एक सेट के अंदर ए जाएगा, दूसरे के अंदर बी जाएगा, और दोनों ओपन सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो हमारे पास दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे, यू वी बोथ आर ओपन इन एक्स सच दैट ए यू के अंदर जाएगा, बी वी के अंदर जाएगा, और दोनों क्या होंगे, दोनों डिसजॉइंट होंगे। यू इंटरसेक्शन वी क्या होगा, ये एम्प्टी होगा। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे ऐसे स्पेसेस को नॉर्मल प्रूफ करने के लिए। तो हम प्रूव करेंगे कॉम्पैक्ट हाउसडॉट स्पेस होते हैं वो जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो इसे नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, हमारे पास एक्स, हम एक कॉम्पैक्ट प्लस हाउसडॉट स्पेस लेके चलते हैं। हमें नॉर्मल शो करना है इस स्पेस को। तो हम क्या करेंगे, दो क्लोज सेट्स लेंगे, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स लेंगे, ए बी हम क्लोज ले रहे हैं किसमें, एक्स के अंदर, दोनों डिसजॉइंट है। हमें अब दो ओपन सेट्स फाइंड आउट करने हैं जो दोनों डिसजॉइंट हो, ओपन हो, और इन दोनों को सेपरेट कर दे। सेपरेट करने का मतलब एक ओपन सेट के अंदर केवल ये रहे, दूसरे ओपन सेट के अंदर केवल ये रहे, ठीक है। तो हम ओपन सेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक। तो हम एक रिजल्ट जानते हैं
कोई भी क्लोज सेट होता है कॉम्पैक्ट स्पेस का तो वो भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ए और बी दोनों क्लोज हैं एक्स के अंदर, सो दोनों क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। तो रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट कहता है हमारा क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस, कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो क्लोज है तो ए और बी क्या हो गए, बाय दिस रूल, बाय दिस रिजल्ट ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट सेट्स इन एक्स। थिकनेस का क्या मतलब हुआ कि इसका हम कोई भी ओपन कवर लेंगे इन दोनों सेट्स का, कहीं का भी एक, सपोज करिए हम ए को कॉम्पैक्ट लेके चल रहे हैं, तो ए के हर ओपन कवर के कोरस्पॉन्डिंग, ए के हर ओपन कवर के कोरस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। क्लियर। सो हम क्या करेंगे, हम पहले ओपन कवर कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ओपन कवर हम बनाएंगे कैसे। ओपन कवर के लिए हम रेगुलरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, सो हम एक पॉइंट लेते हैं ए के अंदर। अगर पॉइंट ए के अंदर है सो बाय disjointness of these two sets A cannot be in B, A cannot be in B। ठीक है, तो A, so B कैसा है, B क्लोज सेट है, B क्लोज सेट है। अगर B क्लोज्ड है, A के अंदर है, A B के अंदर नहीं है, so by regularity we can have, so by regularity of X we can have open sets UA, disjoint open sets, we can have disjoint open sets UA VA such that A UA के अंदर जाएगा और B VA के अंदर जाएगा। कहने का मतलब A UA के अंदर जाएगा बट A VA के अंदर नहीं जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था A UA के अंदर चला गया था, B VA के अंदर चला गया था। क्लियर। सो देन लेट, हम एक ओपन कवर कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट UA A belongs to A is an open cover of A। अगर A इसका ओपन कवर है, so by compactness of A we can have finite number of elements of A corresponding to which we have finite number of open sets, whose union will contain A। कहने का मतलब by compactness of A there exist finite points A1 A2 AN in A such that A is contained in UA1 union UA2 union UAN, या फिर इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं I from 1 to N UAI, और हम इसे थोड़ी देर के लिए नाम दे लेते हैं पूरे को, यूनियन को कैपिटल U। तो यहाँ से क्या आ गया, A U के अंदर चला गया। अब U ओपन है, U ओपन क्यों है, क्योंकि ये फाइनाइट ओपन सेट्स है, ये सभी फाइनाइट ओपन सेट्स हैं, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, सो U इज ओपन। तो एक हमारे पास U आ गया ओपन। ठीक है, यहाँ से जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन क्या कर रखी है हमने, अगर A UA के अंदर है, A UA के अंदर है, तो A VA के अंदर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि VA के अंदर B है। क्लियर। सो इन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग A1 A2 AN के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ओपन सेट्स मिलेंगे। सो कोरस्पॉन्डिंग टू दीज, so corresponding to each open set UAI there exist open sets VA1 VA1 VA2 VAN, all of which contains B।
इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमारे पास ऐसे ओपन सेट्स मिलेंगे जो सभी बी को कंटेन करेंगे। अगर ऐसा है, अगर ये बी सभी के अंदर है, इट मीन्स वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इट मीन्स 1 2 N B A I। तो यहां से क्या हुआ, हम इसे नाम दे लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे नाम दे लेते हैं V। V, ये जो V है ये भी ओपन होगा, क्यों? क्योंकि VAI ओपन है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, इट मींस V भी ओपन हो गया। क्लियर? अगर हम ये शो करते हैं कि U और V दोनों डिसजॉइंट है तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास दो ओपन सेट्स आ गए जो A को सेपरेट, जो A और B को सेपरेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर शो क्या करेंगे, हम यहाँ पर U और V को डिसजॉइंट शो करेंगे। सो अब हमारा काम क्या रह गया, हमें क्या शो करना रह गया है, टू शो U इंटरसेक्शन V को हम एम्प्टी दिखा दें तो काम बन जाएगा। हम इस काम को कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। सो लेट U इंटरसेक्शन V को हम नॉन एम्प्टी मान लेते हैं। अगर ऐसा है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट Z इज इन X सच दैट Z इज इन U इंटरसेक्शन V। अगर ऐसा है, इट मीन्स Z U में भी है, Z V में भी है, Z V में भी है। बाय डेफिनेशन U क्या था? U था UA1 यूनियन UA2 यूनियन UN, इसमें था। और V क्या था? VA1 इंटरसेक्शन VA2 VAN। ठीक है, इट मीन्स अब यहां से ये एटलीस्ट किसी एक UAI में है। सो इट मीन्स Z इज इन एटलीस्ट 1 UAJ ले लेते हैं, एटलीस्ट 1 UAJ में है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो UAJ के अंदर है, हम मान लेते हैं एटलीस्ट 1 गया, हम मान लेते हैं एक के अंदर है से। ठीक है, अगर Z UAJ के अंदर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग UAJ के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास VAJ भी होगा, VAJ भी होगा, VAJ है हमारे पास एक ओपन सेट, ये इंटरसेक्शन में है, इट मीन्स ये जो Z है ये Z VAJ में भी होगा। तो इन दोनों की हेल्प से क्या आ गया, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या आ गया, Z जो है UAJ इंटरसेक्शन VAJ में है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सभी UAIs VIs के क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल एज UAJ इंटरसेक्शन VAJ आर डिसजॉइंट। इट मीन्स ये जो कंक्लूजन आया ये गलत है। इट मीन्स हमारा जो हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस क्या थी कि U एंड V आर डिसजॉइंट इज नॉट एम्प्टी। तो हमारे पास यहाँ से क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, हमारे जो इनिशियल हाइपोथेसिस थी, इनिशियल हाइपोथेसिस क्या थी कि U एंड V आर नॉट डिसजॉइंट इज रॉन्ग। इट मीन्स फिर सही क्या होगा, सही होगा ये U इंटरसेक्शन B क्या है, U इंटरसेक्शन B क्या है, एम्प्टी होगा। इट मीन्स हमारे पास दो ओपन सेट्स आ गए U और V such that U intersection V is empty and A is in U and B is in V। So हमारे पास दो क्लोज सेट्स को सेपरेट करने के लिए दो ओपन सेट्स मिल गए। तो ये जो स्पेस होगा कॉम्पैक्ट ऑस्ट्रो स्पेस हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो सेकंड रिजल्ट है हमारा, सेकंड रिजल्ट में हमें प्रूव करना है एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। तो मीट्रिक स्पेस को हमें नॉर्मल प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे। तो अब जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट है एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। क्लियर? सो हम इसे प्रूव करते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड। सो मीट्रिक स्पेस को नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम बड़ा रिजल्ट थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। रिजल्ट क्या कहता है कि एवरी मीटराइजेबल स्पेस इज नॉर्मल, एवरी मीटराइजेबल स्पेस इज नॉर्मल, एवरी मीटराइजेबल स्पेस इज नॉर्मल। हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर मीटराइजेबल स्पेस नॉर्मल है तो जो मीट्रिक भी तो एक मीटराइजेबल स्पेस ही है। तो अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो हम ये प्रूव करेंगे एवरी मीटराइजेबल स्पेस इज नॉर्मल। तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए x कोई मीटराइजेबल स्पेस है,
एवरी एक कोई मीटराइजेबल स्पेस है, तो अगर हम इसके कोई भी दो क्लोज सेट्स लें, पी क्यू क्लोज्ड है एक्स के अंदर, ठीक है, तो हमें इन्हें सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो ओपन सेट्स मिल जाएं जो दोनों डिसजॉइंट हो और इन्हें अलग अलग कंटेन कर लें, ठीक है। तो हम दो ओपन सेट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सेट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या है, हम प्रोसीजर अपनाएंगे, क्या, लेट ए इज इन पी, और हाँ क्लोज सेट्स है और पी एंड क्यू क्या है, डिसजॉइंट है। क्लियर। अगर ए पी के अंदर है, इट मीन्स ए कैन नॉट बी क्यू, ए कैन नॉट बी इन क्यू। सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू पी, चूज, हम एक ऐसा एप्सिलॉन ए चूज करेंगे, एप्सिलॉन पॉजिटिव, सच दैट एक, अगर हम एप्सिलॉन ए रेडियस की बॉल बनाएं, ए कह रहा हूं, और उसका इंटरसेक्शन ले क्यू से, वो एम्प्टी हो जाए। हमें इस तरह से ए चूज करना है, वो हमें इस तरह से एक एप्सिलॉन ए चूज करना है, ठीक है। सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस, अगर बी क्यू के अंदर है, तो इससे क्या हो गया, बी कैन नॉट बी इन पी। सो फॉर ईच बी बिलोंग्स टू क्यू, चूज एप्सिलॉन बी पॉजिटिव सच दैट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। हमें इस तरह से एक एप्सिलॉन ए चूज करना है, एक एप्सिलॉन बी चूज करना है। तो हमारे पास जो बॉल्स आ गई थी, बॉल्स क्या थी, बी ए एप्सिलॉन ए इंटरसेक्शन क्यू एम्प्टी था, और बी इंटरसेक्शन बी ये भी एम्प्टी था, ठीक है। सो ये जो बॉल्स हैं ये ओपन बॉल्स हैं, ये भी ओपन बॉल्स हैं। सो हम ओपन सेट बना लेते हैं कि यू ए इज इन पी, बी ए एप्सिलॉन ए बाई 2। दूसरा ओपन सेट लेते हैं हम, बी इज इन क्यू, बी इज इन क्यू, बी एप्सिलॉन बी बाई 2, ठीक है। अगर ऐसा है, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, पी सबसेट हो गया यू का, और यहाँ से क्या आ गया, क्यू सबसेट हो गया वी का, ठीक है। ये जो है ओपन बॉल्स हैं, ये भी ओपन बॉल्स हैं, तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स इज ओपन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स इज ओपन। सो ये जो है ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोज सेट्स को कंटेन करने के लिए दो ओपन सेट्स तो आ गए। अगर ये दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे ये ओपन सेट्स आएंगे, तो ये जो स्पेस है, ये जो मीटराइजेबल स्पेस लेके चले थे हम x, ये नॉर्मल प्रूव हो जाएगा। सो हम क्लेम करेंगे यू इंटरसेक्शन v जो है वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो हम इस क्लेम को प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन, लेट यू इंटरसेक्शन v इज नॉट एम्प्टी। अगर ऐसा है, इट मीन्स इसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन होगा, इट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x का जो इन दोनों के अंदर कंटेन होगा। अगर इन दोनों के अंदर कंटेन होगा, इट मीन्स z u में भी होगा, z v में भी होगा। अगर ऐसा है, u क्या है, u यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स है, एप्सिलॉन a बाई 2, ये भी यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स है, b भी एप्सिलॉन b बाई 2, ठीक है। सो फॉर सम a belongs to p and b belongs to q, z बी ए एप्सिलॉन ए बाई 2 में भी होगा, और z बी भी एप्सिलॉन b बाई 2 में भी होगा। क्लियर। सो इन दोनों में होगा,
ठीक है। अब हमारे पास ये मीटराइजेबल स्पेस है, मीटराइजेबल स्पेस है मतलब इसके पास एक मीट्रिक है, मान लीजिए वो मीट्रिक डी है, वो मीट्रिक डी है। ठीक है, तो हम डी ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, डी ए बी बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी डी ए जेड प्लस डी जेड बी। ठीक है, ए जेड का क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन ए बाई टू होगा। ये क्या डिस्टेंस होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन बी बाई टू होगा। ठीक, अब हम केस बना लेते हैं, केस वन। केस वन में हम क्या लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ए इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन बी, ये लेके चलते हैं। अगर ऐसा है, अगर हम एप्सिलॉन ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन बी है, सो एप्सिलॉन ए बाई टू, एप्सिलॉन ए बाई टू, इट मीन्स ये क्या हो गया, एप्सिलॉन ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डी ए बी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन ए है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन ए है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, इट मीन्स बी किसके अंदर चला गया, बी किसके अंदर चला गया, बी चला गया, बी चला गया ए एप्सिलॉन ए के अंदर। ये किसके अंदर चला, ये किसका बॉल है, ये किसकी बॉल है, ये पी की बॉल है। इट मीन्स बी किस में चला गया, बी पी में चला गया। लेकिन बी किसका एलिमेंट है, बी क्यू का एलिमेंट है। अगर बी क्यू का एलिमेंट है और बी पी का एलिमेंट है, लेकिन बी और क्यू क्या है, डिसजॉइंट है। लेकिन पी और क्यू कैसे हैं, पी और क्यू डिसजॉइंट लेके चले हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, यहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि ये जो इनिशियल एजम्पशन है कि यू इंटरसेक्शन वी इज नॉट एम्प्टी इज फॉल्स। इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि यू एंड वी शुड बी डिसजॉइंट। तो फर्स्ट केस में ये क्लेम प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं, केस टू। केस टू में लेके चलेंगे हम, एप्सिलॉन ए इज लेस देन एप्सिलॉन बी, ये है। तो डी ए बी डी ए जेड प्लस डी जेड बी, ये लेस देन क्या है, ये लेस देन है एप्सिलॉन ए बाई टू, ये लेस देन है एप्सिलॉन बी बाई टू। केस लेके चल रहे हैं, एप्सिलॉन बी बड़ा है। इट मीन्स एप्सिलॉन बी बाई टू प्लस एप्सिलॉन बी बाई टू एप्सिलॉन बी। क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, डी ए बी का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बी। इट मीन्स ए किसके अंदर चला गया, एप्सिलॉन बी के अंदर। लेकिन ये ओपन बॉल किसकी है, ये क्यू की है। ठीक है, बट ए किसका एलिमेंट है, बट ए इज एन एलिमेंट ऑफ पी एंड पी इंटरसेक्शन क्यू इज डिसजॉइंट। इट मीन्स ये जो चीज़ है ये एब्सर्ड है। अगर ये एब्सर्ड है, इट मीन्स ये जो क्लेम है हमारा, ये जो हम क्लेम लेके चले थे, यू इंटरसेक्शन वी नॉट एम्प्टी, ये फॉल्स है। इट मीन्स टू करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, यू इंटरसेक्शन वी शुड बी डिसजॉइंट, और ये तो हमें प्रूव करना था। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कैसे ओपन सेट्स आ गए, हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स आ गए, एक पी को कंटेन कर रहा है और दूसरा क्यू को कंटेन कर रहा है। दोनों क्लोज सेट्स हैं, दोनों ओपन सेट्स हैं जो कंटेन कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो मीटराइजेबल स्पेस है ये नॉर्मल हो गया। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया।